बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाह अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहनशाहों के शहनशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहों के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब नूर अनंत परमात्मा संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परम पिता परमेश्वर जी की सतगुरु रामपाल जी की जिनके विशेष आशीर्वाद से पवित्र पुस्तक जीने की राह के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 8वें नंबर का वीडियो है। यदि आपने जीने की राह पुस्तक के ऊपर बन रहे वीडियो को शुरू से देखना प्रारंभ नहीं किया है तो आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप जी पार्ट नंबर 1 से देखना ज़रूर शुरू करें। पार्ट 1 इस पुस्तक की भूमिका है और भूमिका को अच्छे से समझे बिना आप जी आगे की वीडियो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो भाई और बहनों, ये पुस्तक समाज को एक नई दिशा दे रही है, भक्ति मार्ग से भटकी हुई आत्माओं को परमात्मा की जानकारी दे रही है। आज हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो मंदिर में जाता है या मस्जिद में चर्चों में या गुरुद्वारे में या तीर्थों पर, वो समझता है कि मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी महाभूल है। भक्ति का आधार हमारे शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, और वर्तमान में आप जी जो भी भक्ति कर रहे हैं, आपकी भक्ति का कोई भी आधार नहीं है, कोई भी सिर पैर नहीं है। आपको जितने भी धर्मगुरु मिले हैं उन्होंने आपको शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति मार्ग पर लगा रखा है। आप केवल मनमाना आचरण कर रहे हैं और समझ बैठे हैं कि हम तो सत भक्ति कर रहे हैं, हमारी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, बहुत अच्छी है। और आपको वर्तमान में जो भी थोड़े बहुत सुख प्राप्त हैं, सुविधाएं प्राप्त हैं, किसी का कारोबार बहुत अच्छा है, किसी की संतान अच्छी है, किसी का मकान अच्छा है, किसी का शरीर अच्छा है, ये सब कुछ प्रत्येक मनुष्यों को, स्त्री या पुरुष, उनके पिछले मनुष्य जन्मों के शुभ या अशुभ कर्मों के कारण प्राप्त होता है। यदि आपको भक्ति से सब कुछ प्राप्त करना है तो आपने सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, या यूट्यूब पर जाकर सर्च करें सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी। आपको अभी तक भक्ति का कै ख गए भी याद नहीं है, ध्यान नहीं है। भक्ति मार्ग की शुरुआत अभी आपने की भी नहीं है। आप केवल धर्मगुरुओं के मनमाने आचरण का शिकार हैं। भक्ति क्या है? भक्ति में क्या आनंद है?
भक्ति से कैसे परमात्मा हमारे सौ कार्य सफल करता है, ये आपको सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान सुनने के बाद पता चलेगा। आप जी पहले वाली भक्ति भी कर रहे हैं, अचानक से आपका जवान बेटा मर जाता है, आपकी जवान बेटी मर जाती है, घर में माता पिता की सड़क दुर्घटना में या बीमारी से अकाल मृत्यु हो जाती है। ये सब कुछ क्यों? आप तो भक्ति कर रहे हैं, आपकी भक्ति तो बहुत अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर अचानक से आपके ऊपर ये आपदाएं क्यों? जबकि भक्ति करने वालों की तो भगवान आपदाएं टाला करता है, इसीलिए तो भक्ति की जाती है। आज किसी भी धर्म में कोई भी व्यक्ति यदि साधना कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो यही सोच के करता कि हे परमात्मा मेरे परिवार में सुख शांति रहे, मेरे कारोबार में वृद्धि होती रहे, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मैं किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं का शिकार ना हो जाऊं, मेरे परिवार पर कोई संकटों का पहाड़ ना टूट जाए। इसीलिए तो भक्ति की जाती है। और वो भक्ति करते करते भी आप लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, उसके बावजूद भी आप लोग ये कह रहे हो कि हमारी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, बहुत अच्छी है। इसका मतलब अभी आपको भक्ति का ज्ञान ही नहीं है, अभी आपको भक्ति के विषय में जानकारी भी नहीं है। एक बार थोड़ा सा धैर्य करके सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ना शुरू करें, या यूट्यूब पर सर्च करें सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी। उसके बाद आपको पता चलेगा आप जो कर रहे हैं वो क्या है, और जो अभी आपने शुरू नहीं की है वो क्या है। तो भाई और बहनों, इस पुस्तक के ऊपर जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, आज इस श्रृंखला में 8वें नंबर का वीडियो है। पिछले वीडियो में गुरुदेव भगवान ने हमें बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ बताया, विशेषकर नशे के विषय में, कि नशा इस मानव शरीरधारी प्राणी स्त्री या पुरुष के लिए कितना हानिकारक है। भक्ति मार्ग में सबसे ज़्यादा हानिकारक है नशा, जो हमारे 10वें द्वार सुषुम्ना द्वार को अवरुद्ध करता है, जिस द्वार से हमारी आत्मा ऊपर त्रिकुटी को जाती है, परमात्मा से मिलन होता है। तो गुरुदेव ने हमें बहुत कुछ समझाया था। आज के वीडियो में परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि ये नशा तो गधे और घोड़े भी पसंद नहीं करते, यानी जानवर भी नशा पसंद नहीं करते, तम्बाकू खाना पसंद नहीं करते, और इंसान इस नशे को खुशी खुशी स्वीकार किए है, खुशी खुशी नशा करता है। ये काल करवा रहा है, जबरदस्ती करवा रहा है, हमारे कर्म बिगड़वाने के लिए, हमारे भक्ति मार्ग को अवरुद्ध करवाने के लिए, अपनी सोची समझी चाल के तहत। तो आज के वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। पवित्र पुस्तक जीने की राह, वीडियो नंबर 8, पेज नंबर 58। तंबाकू से गधे घोड़े भी घृणा करते हैं, यानी तंबाकू इतनी गंदी चीज है, इतनी बेकार चीज है, जानवर भी इससे नफरत करते हैं, और इंसान इसका खुशी खुशी उपयोग कर रहा है, क्योंकि अभी इंसान को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। एक दिन संत गरीबदास जी गांव छुडानी जिला झज्जर वाले किसी कार्यवश घोड़े पर सवार होकर जींद जिले में किसी गांव में जा रहे थे। मार्ग में गांव मालखेड़ी जिला जींद के खेत थे। उन खेतों में से घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। गेहूं की फसल खेतों में खड़ी थी। घोड़ा रास्ता छोड़कर गेहूं की फसल के बीचों बीच चलने लगा। खेतों में फसल के रखवाले थे, वे लाठी डंडे लेकर दौड़े और संत गरीबदास जी को मारने लगे कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारी फसल का नाश कर दिया, घोड़े को सीधा नहीं चला सकता। जो ही उन्होंने संत गरीबदास जी को लाठी मारने की कोशिश की तो उनके हाथ ऊपर को ही जाम हो गए। सब अपनी अपनी जगह पत्थर की मूर्ति के समान खड़े हो गए। देखो भाइयों और बहनों, संत गरीबदास जी कोई सामान्य संत नहीं थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे स्वयं परमात्मा थे, एक संत की भूमिका कर रहे थे। और जैसे ही वो गांव वाले, जब उनकी फसल में से घोड़ा गुजरा तो गांव वाले लाठी डंडे लेके संत गरीबदास जी को मारने के लिए दौड़े।
और जैसे ही मारने को हुए उसी समय संत गरीबदास जी की शक्ति के आगे वो जाम हो गए, जाम, मूर्तियां बन गए। भाई और बहनों, समय समय पर संत लीलाएं किया करते हैं। यहां पर तो संत गरीबदास जी ने उन लोगों को जाम कर दिया, बिल्कुल मूर्ति की तरह, ना हिल रहे ना डुल रहे। और ज्ञान गंगा पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि संत गरीबदास जी एक बार अपने भगत के घर से वापस गांव छुड़ानी को लौट रहे थे, तो रास्ते में एक छारा गांव था और छारा गांव के पंडित संत गरीबदास जी से ईर्ष्या करते थे। तो छारा गांव के सरपंच छाजू राम जी को गांव वालों ने बहका दिया और सरपंच जी ने संत गरीबदास जी के साथ में बदतमीजी की। संत गरीबदास जी को गोला लाठी लगा दी, गोला लाठी, यानी देसी भाषा में कहें तो संत गरीबदास जी को मुर्गा बनाकर और उनके दोनों पैरों के बीच में हाथों में एक डंडा फंसाकर और रस्सी से बांध दिया, जिसमें बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है और बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, मार पिटाई की। संत गरीबदास जी कुछ नहीं बोले। उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। वे चुपचाप अपनी बैलगाड़ी को लेकर और गांव छुड़ानी आ गए। तो भाई और बहनों, संत देश काल और परिस्थिति के अनुसार अपनी लीला करते हैं। तो यहां पर संत गरीबदास जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और वे लोग जो लाठी डंडे लेकर उनको मारने के लिए आए थे, मारने ही वाले थे, बिल्कुल स्तब्ध हो गए, मूर्ति बनकर खड़े हो गए। 5 मिनट तक उसी प्रकार रहे। फिर संत गरीबदास जी ने अपना हाथ आशीर्वाद देने की स्थिति में किया तो उनकी स्तब्धता टूट गई और सब पीठ के बल गिरे, लाठियां हाथ से छूट गई, ऐसे हो गए जैसे अधरंग हो गया हो। रखवालों को समझते देर नहीं लगी कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। सब ने रोते हुए क्षमा याचना की। तब संत गरीबदास जी ने कहा कि भले पुरुषों, क्या राह चलते व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? मारने को दौड़ रहे हो। पहले तो यह जानना चाहिए था कि किस कारण से घोड़ा फसल के बीच में ले गए हो। वे किसान बोले, अब बताइए जी, घोड़ा किस कारण से फसल में चला गया था? अब तो बेचारे गांव वालों की मजबूरी हो गई। अब तो हाथ जोड़ के पूछ रहे, जी हाँ जी, हाँ जी, बताओ जी, घोड़ा क्यों फसल के बीच में आ गया? संत गरीबदास जी ने पूछा कि इस खेत में इस फसल से पहले क्या बीज रखा था? उन्होंने बताया कि जवार बोई थी, जवार। उससे पहले क्या बोया था? उन्होंने बताया कि तमाकू बीजा था। संत गरीबदास जी ने बताया कि उस तमाकू की बदबू अभी तक इस खेत में उठ रही है। उसकी बदबू से परेशान होकर मेरा घोड़ा रास्ता त्याग कर दूर से जाने लगा। उस तमाकू को आप पीते हो? आप तो पशुओं से भी गए गुजरे हो। संत गरीबदास जी ने कहा कि तुमने इस खेत में जो पहले वाली फसल बोई थी, जवार, और उससे पहले जो तमाकू बोई थी 6 महीने पहले, उसकी बदबू अभी तक इस खेत से आ रही है और मेरा घोड़ा भी बिदक गया उस बदबू से। और भाई, तुम लोग उस तमाकू को रोज पीते हो। तुम तो जानवर से भी गए गुजरे हो, जानवर से भी गए गुजरे, जो लोग तमाकू का सेवन करते हैं। सुन लो ध्यान से, इसके बाद इस गांव में कोई व्यक्ति हुक्का नहीं पिएगा, तमाकू सेवन नहीं करेगा। यदि आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो गांव को बहुत हानि हो जाएगी। उस समय तो सबने हाँ कर दी। संत के चले जाने के पश्चात बोले कि भर लेना हुक्टी। जब होकटी यानी छोटा हुक्का भरने लगे तो हाथ से चिलम छूटकर फूट गई। दूसरी होकटी की चिलम लाए, वह भी हाथ में ही चूर चूर हो गई। खेत में जितनी होकी थी सब टूट गई, चिलम भी फूट गई। भाई और बहनों, आने वाले समय में बिल्कुल यही होगा। हमने इतिहास से शिक्षा लेनी है। आज भी धरती पर वही समरस शक्ति सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है, वही कबीर परमात्मा है। और इनका एक एक वचन सत्य होगा जो इन्होंने अपने सत्संगों में कह दिया या पुस्तकों में लिख दिया। गुरुदेव ने एक सत्संग में बताया कि आने वाले समय में जो व्यक्ति अपने मोबाइल में सत्संग नहीं चलाएगा,
या फिर बकवास देखेगा, उन लोगों के मोबाइल फूट जाया करेंगे, उन घरों में टीवी फूक जाएगा, जल जाएगा, फूट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। जिन घरों में सतगुरु रामपाल जी के सत्संग नहीं चलेंगे, जो लोग फिल्में देखेंगे, धारावाहिक देखेंगे, मैच देखेंगे, उनके घरों में परमात्मा की शक्ति से उनके टीवी फूट जाया करेंगे। और टीवी चैनल वाले वैसे तो आने वाले समय में इनकी मजबूरी हो जाएगी सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को चलाना, क्योंकि युग परिवर्तन 2028 के बाद दुनिया और कुछ देखना पसंद ही नहीं करेगी। जैसे वर्तमान में हम सतगुरु रामपाल जी के शिष्य, या तो हमारे घरों में टीवी है ही नहीं, और अगर टीवी है तो केवल गुरुदेव के सत्संग सुनते हैं, केवल गुरुदेव के सत्संग, समाचार भी नहीं सुनते भगत भाई बहन, समाचार भी। तो आने वाले समय में युग परिवर्तन 2028 के बाद ये मीडिया चैनल वाले अगर सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों के अलावा या अच्छी खबरों के अलावा अगर इन्होंने फालतू की बकवास चलाई, कोई राजनीतिक न्यूज़ चलाई, यदि कोई फिल्म चलाई, कोई धारावाहिक चलाया, कोई सीरियल चलाया, कोई मैच वगैरह दिखाया, तो भाइयों और बहनों ये लगाएंगे सीरियल और चलेंगे सत्संग, ये लगाएंगे फिल्म और चलेंगे सतगुरु रामपाल जी के सत्संग। और अंत में इनकी मजबूरी हो जाएगी सत्संगों को चलाना, क्योंकि ये उपकरण, ये सोशल मीडिया, ये टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, ये विज्ञान, ये सतगुरु रामपाल जी ने इंसान को बुद्धि देकर शुरू करवाई है। ये वैज्ञानिक उपकरण सतगुरु रामपाल जी ने बनवाए हैं, इस कबीर भगवान ने इंसानों को बुद्धि देकर। तो आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी की समर्थता के आगे ये तुम्हारी विज्ञान भी घुटने टेकेगी। जिस प्रकार गरीबदास जी ने कह दिया था कि आज के बाद कोई हुक्का नहीं पिएगा, उन्होंने सोचा कि उसने ऐसे कह दिया होगा, गांव में आके जैसे हुक्का भरने लगे, वो चिलम टूट गई, फूट गई, खेतों में जो हुक्के रखे थे वो टूट गए, फूट गए। तो इसी प्रकार आने वाले समय में यदि टीवी चैनलों पर कुछ चलेगा तो सत्संग चलेगा, नहीं तो लोगों के घरों में टीवियों में आग लग जाएगी, ब्लास्ट हो जाएंगे। ये संत का वचन है, साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। दूसरी होक्टी की चिलम लाए, वो भी हाथ से ही चूर चूर हो गई। खेत में जितनी होकी थी सब टूट गई, चिलम भी फूट गई। रखवाले डर गए कि उस संत की लीला है। गांव गए तो गांव के सब हुक्के टूट गए, चिलम फूट गई, पूरे गांव में हड़कंप मच गया, भय का वातावरण हो गया। रखवाले गांव में आए तो कारण का पता चला। उस दिन के पश्चात गांव में वर्तमान तक हुक्का यानी तंबाकू सेवन कोई नहीं पीता। गांव का नाम है मालखेड़ी। हरियाणा के मालखेड़ी गांव में आज भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और वो लोग यही कहेंगे कि भाई आदरणीय गरीबदास जी ने हमारे को हुक्का ना पीने का आशीर्वाद दे रखा है। उस गांव में गुरुदेव ने बताया यदि कोई रिश्तेदार आ जाता है तो वो लोग अपनी तरफ से हुक्का भर के नहीं देते, दूर से पकड़ा देते हैं, इशारा कर देते हैं। उस गांव में आज भी भय है और उस गांव के व्यक्ति हुक्का नहीं पीते हैं। हुक्का पीने वाले कहते हैं कि ले मेरे पास कड़वा तंबाकू है, यानी जो लोग नशा करते हैं, हुक्का पीते हैं, वो आपस में जब बैठ जाएंगे हुक्के के चारों तरफ तो कहेंगे ले मेरे वाला तंबाकू कड़वा है, ये वाला भर ले, ये वाला पी ले। तो परमात्मा कहते हैं नादानो, आज तुम भक्ति ना करके जो परमात्मा का विधान तोड़ रहे हो, इस मनुष्य जन्म का दुरुपयोग कर रहे हो, ये हुक्का पी रहे हो, नशा कर रहे हो, कड़वा कड़वा तंबाकू पी रहे हो। कल को जब ये शरीर छूटेगा, धर्मराज के दरबार में जाओगे, यम के दूत तुम्हारे मुंह में मूतेंगे, तुम्हारे मुंह में, और कहेंगे ले भाई तू तो कड़वा कड़वा पीने का शौकीन है ना, ले अब ये पेशाब पी तू, अब तेरी इच्छा पूरी की जाएगी। यहां पर हुक्का पीने वाले कहते हैं कि ले मेरे पास में कड़वा तंबाकू है, ये भर ले चिलम में। दूसरा कहता है कि ये मेरे वाला अधिक कड़वा है। संत गरीबदास जी ने बताया है कि मृत्यु के उपरांत यम के दूत उस कड़वा तंबाकू पीने वाले के मुख में मूत देते हैं।
कहते हैं कि तू अधिक कड़वा कड़वा तमाकू पीना चाहता था, ले प्यारे कड़वा मूत पी ले, मूत्र की धार उसका मुख खोलकर मुख में लगाते हैं। संत गरीबदास जी ने ये तो एक लीला करके बुराई छुड़ाई थी। ज्ञान से जो प्रभाव पड़ता है वह सदा के लिए बुराई छुड़ा देता है। और अब आने वाले समय में इस पूरी पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान का प्रभाव पड़ेगा, उनके ज्ञान का असर पड़ेगा, क्योंकि ये स्वयं परम शक्ति है, सृष्टि का रचनहार है, अपने निर्धारित समय पर अपने मिशन को पूरा करने आया है। ये भक्ति युग है। 2028 युग परिवर्तन के बाद जितनी भी आत्माएं पूरे विश्व में बचेंगी, जो आइडिया लगाया जा रहा है भविष्यवाणियों के अनुसार कि पूरे विश्व की केवल 64 करोड़ आबादी बचेगी, उसके बाद इस पृथ्वी पर वही आत्माएं रहेंगी जो धार्मिक होंगी, जो सतगुरु रामपाल जी की भक्ति करेंगी। तो आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान का प्रभाव पूरे विश्व पर होगा। ज्ञान सत्संग से होता है। सत्संग सुनने की रुचि पैदा करो, सत्संग सुनो। गुरुदेव कह रहे सत्संग सुनने की रुचि पैदा करो, सत्संग से ही ज्ञान होगा। परमात्मा ने सबकी जेब में मोबाइल डाल रखे हैं। यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी, और ज्ञान सुनना शुरू कर दीजिए। निवेदन, उपरोक्त बुराई सर्वथा त्याग दें, इससे जीवन का मार्ग सुहेला हो जाएगा। भाई और बहनों, ये परम संत के वचन हैं, किसी डोम भाट के गीत नहीं है। और परमात्मा फिलहाल तो निवेदन कर रहे हैं कि उपरोक्त बुराई बिल्कुल त्याग दो, इससे जीवन का मार्ग आसान हो जाएगा। अगर परम संत के वचनों को हल्के में ले लिया उनका संदेशा मिलने के बाद भी, तो आने वाले समय में आप लोगों के ऊपर वो कहर टूटेंगे, आपके परिवार पे वो बिजली गिरेगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए परम संत के वचनों को हल्के में ना लें। ये बुराइयां हैं, ये हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अफीम, ये इंसानों के लिए नहीं बना है। ये काल ने जबरदस्ती बुराई पैदा करवाई है आप और हमें भक्ति से दूर करने के लिए, परमात्मा से दूर करने के लिए। ये काल कौन है, क्यों ऐसा करवा रहा है, इसके लिए सृष्टि रचना सुनिए सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से। नशा नाश करता है, गुरुदेव कह रहे नशा करता है नाश। कैसे? नशा चाहे शराब, सुल्फा, अफीम, हीरोइन आदि आदि किसी का भी करते हो, यह आपका सर्वनाश का कारण बनेगा। परम सत्य के वचन है कि आपके सर्वनाश का कारण बनेगा। कैसे? यहां भी आप जी बीमार हो जाओगे, तरह तरह के रोग लगेंगे, शरीर में कफ हो जाएगा, बाई हो जाएगी, जो है पित्त हो जाएगा। और जिसका शरीर स्वस्थ नहीं, वो आदमी चाहे कितना ही धनी हो, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। और मरने के बाद तो नशा करने वाले के साथ में क्या बनेगी, आपने पिछले वीडियो में देख लिया। शराब पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। शराब पीने वाला लगातार 70 जन्म कुत्ते के भोगता है। सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। नशा करने वाले की बहुत भयंकर दुर्गति यम के दूत करते हैं फिर, और नरक में ठोक दिया जाएगा। 84 लाख योनियों में गधा, कुत्ता, सुअर बनने के लिए विवश कर दिया जाएगा। नशा सर्वप्रथम तो इंसान को शैतान बनाता है, फिर शरीर का नाश करता है। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं, फेफड़े, लीवर, गुर्दे और हृदय। शराब सर्वप्रथम इन चारों अंगों को खराब करती है। सुल्फा यानी चरस दिमाग को पूरी तरह नष्ट कर देता है। हीरोइन शराब से भी अधिक शरीर को खोखला करती है। अफीम से शरीर कमजोर हो जाता है, अपनी कार्यशैली छोड़ देता है। अफीम से ही चार्ज होकर चलने लगता है। यानी अफीम खाने वाला व्यक्ति जब तक उसको अफीम नहीं मिलेगी, उसके हाथ पैर बिल्कुल ढीले हो जाते हैं, उसकी जो क्षमता है शारीरिक वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाती है, वो आदी हो जाता फिर, और अंत में मरकर ही दम छूटता है, मरकर ही। आज भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को सुनकर, ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़कर, जीने की राह पुस्तक को पढ़कर, हजारों की संख्या में ऐसे भाई जो अफीम के आदी थे, और वो बताते हम तो इतनी मात्रा में अफीम खाते थे, अगर कोई नया आदमी खा ले तो उसकी मृत्यु हो जाए। एक दिन में इतनी इतनी अफीम खाते थे वो।
और हर प्रकार से उन्होंने प्रयास कर लिया था। साधु संतों की शरण में भी गए, नशा मुक्ति केंद्रों में भी गए, अपने बाल बच्चों की भी सौगंध खा खा के छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन नहीं छोड़ पाए। और जैसे ही सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लिया, आज उन आत्माओं को अन्य अफीम खाने वालों से भी नफरत है। कोई बीड़ी पीता है तो उसकी धुआं से भी नफरत है, क्योंकि ये बुराइयां छूटेंगी ज्ञान से और परम संत के आशीर्वाद से। इस ज्ञान को समझकर आप जिस दिन ये संकल्प कर लेंगे कि हे गुरुदेव, मैं भक्ति करना चाहता हूं, मैंने बहुत गलतियां कर ली है, आप मेरी ये बुराई छुड़वाइए, आप मेरा नशा छुड़वाइए, आपकी वो तलब समाप्त कर देगा परम संत। उनके वचन में शक्ति होती है। तो भाइयों और बहनों, आज मौका है आप लोगों के पास में। अपना शरीर भी बचाओ, अपना परिवार भी बचाओ, अपनी पीढ़ियां भी बचाओ, और शरीर छूटने के बाद अपना परलोक भी सुधारो। तो गुरुदेव के सत्संग सुनना शुरू कीजिए। अफीम से ही चार्ज होकर चलने लगता है, रक्त दूषित हो जाता है, इसलिए इनको तो गांव नगर में भी ना रखें। घर की क्या बात, सेवन करना तो सोचना भी नहीं चाहिए। एक व्यक्ति दिल्ली पालम हवाई अड्डे पर नौकरी करता था। अब परमात्मा बता रहे नशेड़ी व्यक्ति किस प्रकार से अपने परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर लेते हैं नशा कर करके। और ये नशा भाई और बहनों हम क्यों सीखे? हम लोगों ने कुसंगति में पढ़कर, हमने लोगों की देखा देखी कुसंगति में पढ़कर नशा शुरू किया। अब हम सुसंगति में पढ़ेंगे। संत की जो पुस्तक होती है वो सुसंगति होती है, संत के जो प्रवचन होते हैं वो सुसंगति होती है। हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए हमने बुराई को बहुत जल्दी ग्रहण कर लिया। अब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम बुराई को छोड़ भी देंगे, और परम संत के वचन से बुराई बहुत जल्दी छूट जाती है। तो परमात्मा बता रहे हैं किस प्रकार से ये नशा परिवार को बर्बाद कर देता है, आपकी पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है। एक व्यक्ति दिल्ली पालम हवाई अड्डे पर नौकरी करता था। सन 1997 की बात है। उस समय उसकी सैलरी 12,000 रुपये महीना थी। 1997 में 12,000 रुपये का मतलब है आज के 70-80 हज़ार रुपये। दिल्ली के गांव में ये दास रामपाल दास सत्संग करने गया। वहां एक वरदा अपनी 3 पोतियों के साथ सत्संग वाले घर में आई, जो नाते में सत्संग कराने वाले की चाची थी। वह गांव के बाहरी क्षेत्र में प्लाट में मकान बनाकर रहती थी। वह लड़का भी उसी का था जो दिल्ली हवाई अड्डे पर नौकरी करता था। बहुत शराब पीता था, घर की ठोर बिटोड़ा बना रखा था। पत्नी बच्चों को पीटता था, क्योंकि उसका प्रतिदिन शराब पीकर आना, पत्नी ने टोका टाकी करनी, प्रतिदिन की महाभारत थी। पत्नी बच्चों को छोड़कर अपनी माँ के घर चली गई। दादी ने बच्चों को संभाला, फिर स्वयं जाकर अपनी पुत्र वधू को समझा बुझा कर लाई। उस रात्रि में वह बुढ़िया अपनी पुत्र वधू तथा पोतियों सहित आई थी, क्योंकि खुद के जेठ के घर पर सत्संग था, इसलिए आना पड़ा। सत्संग में प्रत्येक पहलू पर व्याख्यान देना होता है। पहले परमात्मा की भक्ति करने से लाभ तथा न करने से हानि बताई जाती है, जो पूरे विस्तार से बताई जाती है। उस दिन वह शराबी पहले घर गया। घर पर कोई नहीं मिला तो कुछ देर घर पर बैठा। फिर एक पड़ोसी ने बताया कि आपकी माताजी आपके ताऊ के घर पूरे परिवार को लेकर गई है, उनके यहाँ सत्संग हो रहा है, वही सबका खाना है। परमात्मा की करनी हुई, वह भी सत्संग में चला गया और सबसे पीछे बैठ गया, क्योंकि शराब पी रखी थी। सत्संग वचन, अब गुरुदेव ने क्या सत्संग में कहा, क्या वचन फरमाए? सत्संग में बताया गया कि मानव जन्म प्राप्त करके जो व्यक्ति शुभ कर्म नहीं करता तो उसका भविष्य नरक बन जाता है। जो नशा करता है यह तो इंसान से राक्षस बनाता है। जो व्यक्ति पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों वाले हैं, उनको इस जन्म में उन शुभ कर्मों के प्रतिफल में अच्छी नौकरी मिली है। देखो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी कोई सामान्य व्यक्ति, कोई सामान्य संत नहीं है। इस परमेश्वर ने शुरू में गांव में जाकर अपनी आत्माओं को अपनी शरण में लिया, उनकी दुखती रग के ऊपर चोट मारी। गुरुदेव का उस गांव में सत्संग करना,
उस शराबी आत्मा को अपनी शरण में लेना था। उसके बच्चे सत्संग में आ गए। नौकरी से घर आने के बाद उसे पता चला कि बच्चे सत्संग में गए हैं। वो भी सत्संग में आ गया। आया था उन बच्चों को धमकाने के लिए, मारने के लिए कि मेरी इजाजत के बिना तुम चले कैसे गए। परंतु उसने देखा सत्संग हो रहा है, चलो सुन लेते हैं, सबसे पीछे बैठ गया क्योंकि शराब पी रखी थी। और परमात्मा ने वो सत्संग उसी के ऊपर किया, उसी के ऊपर कि भैया वर्तमान में ये जो थोड़ी बहुत जो सुख सुविधा प्राप्त है ना, छोटी मोटी कोई नौकरी वगैरह मिली हुई है, ये पिछले जन्मों की भक्ति के कारण है। तुम अपने पिछले जन्मों की कमाई वर्तमान में खा रहे हो। अगर वर्तमान में भक्ति नहीं करी और बुराइयां नहीं छोड़ी तो अगला जन्म तो छोड़ो, तुम्हारा ये जन्म ही अंत में नरक बन जाएगा, नरक। और अगले जन्म में तो फिर नरक में ठोके जाओगे, गधे कुत्ते की योनि में भेजे जाओगे। जिस प्रकार कोई किसान खेत में फसल पैदा कर रहा है और उसने फसल पैदा कर ली, 10 क्विंटल गेहूं हो गया, अपने घर में लाके उसने रख दिया और खा रहा है। अगली बार यदि वो फसल पैदा नहीं करेगा तो वो पिछली फसल को खाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर से यदि उसने अगली बार फसल नहीं बीजी खेत में तो अगली बार क्या खाएगा? पूरा परिवार भूखा मरेगा, पूरा परिवार। क्योंकि जो पिछली बार बोया था वो तो वर्तमान में खा रहा है, और वर्तमान में यदि फिर से फसल नहीं बीजेगा तो अगली साल क्या खाएगा? तो जो व्यक्ति सत भक्ति नहीं कर रहा है, शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है तो देखा देखी, नकली, और वर्तमान में उसके बहुत अच्छे कार्य सिद्ध हो रहे हैं, बढ़िया नौकरी लगा हुआ है, बढ़िया परिवार है, तो वर्तमान में जो भी सुख सुविधा वो भोग रहा है वो तो पिछले जन्म की भक्ति के कारण वर्तमान में परमात्मा उसको दे रहा है। लेकिन वर्तमान में अगर सत भक्ति शुरू नहीं की, सतगुरु रामपाल जी की शरण में आके भक्ति शुरू नहीं की, तो अगले जन्म में क्या होगा? गधा कुत्ता शुअर बनाया जाएगा। फिर कौन उसको हवाई अड्डे पे नौकरी में रखेगा? कौन उसको 80,000 रुपये देगा? कहाँ उसके ऐसो आराम के साधन लाएगा वो? तो परमात्मा कहते हैं कि इंसान को भक्ति शुरू करनी चाहिए। भक्ति धन सबसे बड़ा धन है। तो परमात्मा ने उसी आत्मा के ऊपर सत्संग करना शुरू कर दिया और क्या कहा कि जो व्यक्ति पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों वाले हैं उनको इस जन्म में उस शुभ कर्मों के प्रतिफल में अच्छी नौकरी मिली है। यानी वो पालम हवाई अड्डे पर बढ़िया नौकरी कर रहा था, या फिर अच्छा कारोबार है। यदि वर्तमान में शुभ कर्म, भक्ति व दान धर्म नहीं करोगे तो भविष्य के जन्मों में गधा कुत्ता शुअर बैल बनकर धक्के व गंध खाओगे। अगले जन्म में कुत्ता बन के फिर एक टूक रोटी के लिए घर घर डोलेगा, घर घर। कोई टूक देगा तो कोई जूत देगा, खाना नहीं मिला तो खेतों में जाके गोबर खाएगा, टट्टी खाएगा। फिर जो आज मान रहा है कि मैं तो बहुत सुखी आदमी हूं और सत भक्ति वो कर नहीं रहा। जैसे मानव, स्त्री या पुरुष जीवन में पूर्व के शुभ कर्म अनुसार अच्छा भोजन मिला है, अच्छा मानव शरीर मिला है, जब चाहो खाना खाओ, प्यास लगे पानी पियो, इच्छा बने तो चाय दूध पियो, फल तथा मेवा काजू बादाम खाओ। यदि पूरा गुरु बनाकर, और पूरा गुरु वर्तमान में केवल सतगुरु रामपाल जी, इनके अलावा कोई नहीं, और पूरा गुरु बनाकर सच्चे दिल से भक्ति व सत्संग सेवा दान धर्म नहीं किया तो अगले जन्म में गधा बैल कुत्ता बनकर दुर्दशा को प्राप्त हो जाओगे। ये विधान है संतों का, ये विधान है परमात्मा का जो अटल है। आज भले किसी को ना समझ में आए, न समय पर खाना मिलेगा, न पानी मिलेगा, न कोई गर्मी सर्दी से मक्खी मच्छर से बचने का साधन होगा। मानव जीवन में तो मच्छरदानी ऑल आउट से बचाव कर लेते हैं, गर्मी से बचने के उपाय खोज लिए हैं, परंतु जब पशु बनोगे तब क्या मिलेगा? संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को इस प्रकार बताया है। नर सेती तू पशुआ की जे गद्दा बैल बनाई, 56 भोग कहाँ मन भोरे कुरड़ी चरने जाई। भावार्थ, मानव शरीर छूट जाने के पश्चात भक्तिहीन तथा शुभ कर्महीन होकर जीव गधे बैल आदि आदि की योनियों यानी शरीरों को प्राप्त करेगा। फिर मानव शरीर वाला आहार नहीं मिलेगा,
फिर सुबह उठते ही चाय नहीं मिलेगी, जूस नहीं मिलेगा, बढ़िया बढ़िया 56 प्रकार का भोजन नहीं मिलेगा, घूमने फिरने के लिए फिर आपको ये गाड़ी घोड़े उपलब्ध नहीं होंगे, मनमर्जी का खाना पीना सोना ओढ़ना नहीं मिलेगा। फिर तो गधे कुत्ते सुअर बनकर, आप अच्छे से जानते हो फिर एक बैल सारा दिन क्या करता है, एक गधा सारा दिन क्या करता है, कितनी मेहनत करता है। और कुम्हार गधे को खाना भी घर पे नहीं डालता, कान पकड़ के छोड़ देता है, बाहर कुरड़ियों पे चढ़ के आता है, सूखी सूखी घास। गधा बनकर कुरड़ी कूड़े के ढेर पर गंध खाएगा, बैल बनकर नाक में नाथा एक रस्सी डाली जाएगी, रस्से से बंधा रहेगा, न प्यास लगने पर पानी पी सकेगा, न भूख लगने पर खाना खा सकेगा। मक्खी मच्छर से बचने के लिए एक दुम यानी पूंछ होगी, उसको कूलर समझना, पंखा या मच्छरदानी समझना। और जिन प्राणियों के अधिक पापकर्म होते हैं, पशु जीवन में उनकी पूंछ भी कट जाती है। एक 1.5 फुट का डंडा शेष रहता है, उसे घुमाता रहता है। ये दुर्गति होती है उन कर्महीन प्राणियों की जो मनुष्य जन्म में स्त्री या पुरुष बनकर जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, भक्ति भी करते हैं तो नकली भक्ति करते हैं। मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे तीर्थ बस यहीं तक सीमित रह जाते हैं, सच्चे सतगुरु की खोज नहीं करते। उन प्राणियों के साथ फिर अगले जन्मों में ये बनता है। एक बैल के पिछले पैर के खुर के बीच में लगभग 1.5 इंच बड़ी कील लग गई। अब बता रहे परमात्मा कि भक्ति ना करने से फिर आगे चलकर ये जीव कितना कष्ट उठाता है, कितना दुखी होता है। वो फिर अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं पाएगा। आज हम मानव शरीर प्राप्त हैं, जरा सी फुंसी हो गई तुरंत अपने माता पिता को बता देंगे, वो आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। खांसी जुखाम बुखार हो गया तुरंत डॉक्टर के पास, भूख लगी तुरंत बता देंगे, आज तो जूस बनाओ तुरंत जूस बन के आ जाएगा। और आज यदि भक्ति नहीं की कल को पशु योनि में जाएंगे, ये तो रूल है परमात्मा का। 84 लाख योनियों के प्राणियों के चक्कर काटने के बाद एक बार ये मनुष्य शरीर मिलता है। फिर कल को जब पशु योनि में जाएंगे, और परमात्मा ने एक बैल का उदाहरण दिया है कि उस बैल के दोनों खुरों के बीच में एक 1.5 इंच लंबी कील घुस गई, किसी ने फेंक रखी थी ऐसे गली में, वो बैल के खुर में घुस गई। अब उस बैल के मुंह में जुबान भी है, जीभ भी है, लेकिन वो अपने मालिक को बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, उसको समझा नहीं सकता कि मेरे पैर में कील चुभ गई है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी कील निकाल दो। और किस प्रकार से भुगत भुगत के फिर वो बैल कितना दुखी हुआ। ये कष्ट याद दिला रहे सतगुरु कि आज यदि इनकी शरण में आके भक्ति नहीं की तो आने वाला भविष्य तुम्हारा ये होगा, ये जीवन फिर तुम भुगतोगे। एक बैल के पिछले पैर के खुर के बीच में लगभग 1.5 इंच लंबी कील लग गई, चलने से और अधिक अंदर चली गई। बैल पैर से लंग करने लगा, हाड़ी को लगा कि झटका लग गया है, नस पर नस चढ़ गई होगी, चलने से ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि नस पर नस चढ़ जाती है तो बैल चलते चलते ठीक हो जाता है, परंतु अब की बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब की बार नस पे नस नहीं चढ़ी थी, अब की बार उसके खुर में 1.5 इंच लंबी लोहे की कील घुस गई थी। सारा दिन बैल हल में चला, घर तक आया तो पैर को कठिनाई से पृथ्वी पर रख पा रहा था, बहुत पीड़ा हो रही थी, बड़ा दर्द हो रहा था, धीरे धीरे चल पा रहा था। घर पर आते ही बैल बैठ गया, चारा भी नहीं चरा, आंखों से आंसू निकल रहे थे क्योंकि दर्द अधिक था। सुबह बैल उठा ही नहीं, लेट गया, पैर पर सूजन अधिक थी। गांव से पशुओं का डॉक्टर बुलाया, पुराने समय की बात है, उस समय ऐसा ही इलाज होता था। डॉक्टर ने देखकर बताया कि इसके घुटने में बाय है, पुराने गुड़ को कूटकर नरम करके पट्टी बांध दो, ठीक हो जाएगा। कील लगी थी खुर में, यानी पैर के नीचे वाले हिस्से में, और उपचार हो रहा था घुटने का। लगभग 1 महीने ऐसा चला
एक दिन घर के आदमी ने देखा कि बैल के पैर के तलवे यानी खुर के बीच से मवाद निकल रहा है। उसको साफ किया तो पाया कि कील लगी है। किसी औजार से कील निकाली, तब 1 सप्ताह में बैल ठीक हो गया, पेट भर चारा खाया पिया। अब परमात्मा कह रहे हैं विचार करो, आज संत के सत्संगों से दूर होने के कारण आप लोग चाहे कितनी सुख सुविधा प्राप्त कर रहे हो, लेकिन भाई ये परमानेंट नहीं है। वैसे तो इस जन्म का ही पता नहीं कब हमारा शरीर छूट जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब भूकंप आ जाए, कब लाइट से हाथ लग जाए, किसी का भरोसा नहीं। और यदि वर्तमान में भक्ति सत्य नहीं की तो अगला जन्म तो वैसे ही नरक बनने वाला है। तो फिर ये सारे जीवन हमने भोगने पड़ेंगे। फिर ये तो एक पशु का एक छोटा सा इंसिडेंट बता रहे हैं, एक छोटा सा इंसिडेंट। उस पशु का पैर भी टूट जाता है, उस पशु के चोट लगने से जख्म हो जाती है और घाव में कीड़े भी पड़ जाते हैं। बहुत भयंकर तरीके से फिर ये प्राणी दुख उठाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं थोड़ा सा विचार करो, दिमाग लगाओ, इंसान हो जानवर नहीं हो। विचार करें, जब ये प्राणी मानव शरीर में था, कौन? वो बैल जब कभी आप और हमारी तरह मानव शरीर में था, वो कभी राजा भी था। वो बैल ब्रह्मा विष्णु महेश भी रह चुका है। वो बैल बहुत बड़ा सेठ भी रह चुका है। जब कभी वो मानव शरीर में था तो उसने सौपन में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं बैल भी बन जाऊंगा, जैसे वर्तमान में आज नहीं सोच रहे लोग। क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि सतगुरु का सत्संग प्राप्त नहीं है। सत्संग से ज्ञान होता है, भविष्य की जानकारी होती है, और सत्संग हम सुनेंगे नहीं तो हमें भविष्य का पता कैसे चलेगा? आने वाले कष्टों के विषय में हमें जानकारी कैसे मिलेगी? और हमारा ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसने सौपन में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं बैल भी बन जाऊंगा। अब बोलकर भी नहीं बता पा रहा था कि दर्द कहां पर है। कबीर जी ने कहा है कि कबीर, जिव्या तो वाहे बली, जिव्या यानी जीव, जीव तो वाहे बली जो रटे हरि का नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो मुख में भलो ना चाम। उसके मुंह में जीव है, लेकिन वो 1 महीने तक केवल भुगतता रहा, पीड़ा सहन करता रहा, लेकिन मुंह से बोलकर समझा नहीं पाया कि मालिक मेरे पैर में कील चुभी हुई है, क्यों मेरे घुटने पे पट्टी बांध रहे हो, मुझे पीड़ा तो खुर में है। वो प्राणी बोल भी नहीं पा रहा, सिवाय अपना कर्म भोगने के उसके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं। तो परमात्मा हमें पहले से आगाह कर रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। ये प्रत्येक अंग हमें भक्ति में सहयोग के लिए मिले कि जीव तो वाहे बली जो रटे हरि का नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो मुख में भला नहीं चाम। ये दूसरों की निंदा चुगली करने के लिए नहीं मिली है, ये फालतू में सारा दिन बड़बड़ करने के लिए नहीं मिली है। ये जीव हमें परमात्मा की महिमा करने के लिए, उनका सुमरण करने के लिए मिली है, नाम का जाप करने के लिए मिली है। और यदि हम इस परमात्मा के द्वारा दिए गए अंग का दुरुपयोग करेंगे, सत भक्ति नहीं करेंगे, सच्चे सतगुरु के सत्संग नहीं सुनेंगे, इनकी शरण में नहीं आएंगे, तो हमारे आगे आने वाले जन्मों में हम क्या क्या कष्ट भोगेंगे। ये थोड़ा सा ट्रेलर आप भाई बहनों को दिखाया जा रहा है। आपके आसपास खूब जानवर हैं, खूब पशु पक्षी हैं, उनका जीवन कितना सुखी है कितना दुखी है आप लोग भली भांति जानते हैं। अगर विचार नहीं कर पा रहे हैं तो सतगुरु सत्संग के माध्यम से तुम्हें विचार करने की सलाह दे रहा है। एक बार इनके सत्संग सुनना शुरू कर दीजिएगा यूट्यूब पे, तुम्हारी आंखें खुलती चली जाएंगी हम किस झेरे कुएं में बैठे हैं। कबीर, जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि को नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो मुख में भलो ना चाम। भावार्थ, जैसे जीव शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, यदि परमात्मा का गुणगान तथा नाम जाप के लिए प्रयोग नहीं किया गया तो व्यर्थ है, क्योंकि इस जुबान से कोई किसी को कुवचन बोलकर पाप करता है। बलवान व्यक्ति निर्बल को गलत बात कह देता है जिससे उसकी आत्मा रोती है।
बद्दुआ देती है, बोलकर सुना नहीं सकता क्योंकि मार भी पड़ सकती है। ये पाप हुआ। आप किसी व्यक्ति को इस जुबान से गालियां निकालकर उसको दुखी कर देते हो, कुवचन बोलकर सामने वाले की आत्मा दुखी कर देते हो। ये जुबान फिर तुम्हें अगले जन्मों में परमात्मा की सजा का पात्र बना देगी, परमात्मा का सजा का पात्र। इसलिए मालिक कहते हैं ये जीव परमात्मा के गुणगान के लिए मिली है, ये जीव हमें भक्ति में सहयोग के लिए मिली है। फिर किसी की निंदा करके, किसी की झूठी गवाही देकर, किसी को व्यापार में झूठ बोलकर ठग कर अनेकों प्रकार के पाप मानव अपनी जीभ से करता है। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि यदि जीभ का सदुपयोग नहीं करता है, यानी शुभ वचन, शीतल वाणी, परमात्मा का गुणगान यानी चर्चा करना, धार्मिक सदग्रंथों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम पर नाम सुमरण जीभ से नहीं कर रहा है, तो इसे काट कर फेंक दो। कोरे पाप इकट्ठे कर रहा है, कोरे पाप। जीभ को काटने का कहना तो मात्र उदाहरण है जो सतर्क करने को है। कहीं जीभ काटकर मत फेंक देना। अपने शुभ कर्म, शुभ वचन शुरू करना। यदि राम नाम व गुणगान नहीं कर रहा है तो पवित्र मुख में इस जीभ के चाम को रखना अच्छा नहीं है। मानव शरीरधारी प्राणी को वर्तमान में सन 1970 से विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं, क्योंकि ये जो विज्ञान है जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से दुनिया भौतिकतावाद से संबंधित वस्तुओं का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रही है, वैज्ञानिक उपकरण, ये सन 1970 के बाद बने। 1970 के बाद क्यों बने हैं, विचार करना चाहिए। आज से पहले क्यों नहीं बने? ये विज्ञान आज से पहले कहाँ थी? क्या आज से पहले धरती पर इंसान नहीं थे? क्या उनको इन वैज्ञानिक उपकरणों की आवश्यकता नहीं थी? सब कुछ थी, लेकिन उस समय परमात्मा ने इंसान को बुद्धि देकर ये वैज्ञानिक उपकरण नहीं बनवाने थे, क्योंकि ये भक्ति युग है, कलयुग की बिचली पीढ़ी है। इन चीज़ों की वर्तमान में आवश्यकता है भक्ति में सहयोग के लिए। मानव शरीरधारी प्राणी को वर्तमान में सन 1970 से विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं, जिस कारण से दिनों दिन परमात्मा से दूर होता जा रहा है। उतनी ही गति से मानव के दुख निकट आ रहे हैं। वित्तीय स्थिति में सुधार है, परंतु मानसिक शांति समाप्त है। नशा इसका मुख्य कारण है। एक पिता नौकरी पर गया है, बच्चों की आशा होती है कि पिताजी आएंगे, कुछ आवश्यक वस्तुएं लाएंगे। पिताजी आते हैं तो छोटे छोटे बच्चे दौड़कर लिपटते हैं, प्यार पाते हैं। जिन बच्चों का पिता नशा करता है उनके घर में कलह का होना स्वाभाविक है। बच्चे भयभीत रहते हैं, उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास दोनों ही नहीं हो पाते। वह घर नरक समान हो जाता है। आज तो शराब पीकर मस्त है, उसकी इज्जत समाज में भी नहीं होती। अगले जन्म में वह व्यक्ति कुत्ता बनेगा, टट्टी खाएगा, गंदी नाली का पानी पिएगा, फिर पशु पक्षी बनकर कष्ट पर कष्ट उठाएगा। इसलिए सर्व नशा व बुराई त्याग कर इंसान का जीवन जियो। सभ्य समाज को भी चैन से जीने दो। एक शराबी अनेकों व्यक्तियों की आत्मा दुखाता है। पत्नी के माता पिता, भाई बहनों की, अपने माता पिता, बच्चों की, भाई आदि की। केवल 1 घंटे के नशे ने धन का नाश, इज्जत का नाश, घर के पूरे परिवार की शांति का नाश कर दिया। क्या वह व्यक्ति भविष्य में सुखी हो सकता है? कभी नहीं। नरक जैसा जीवन जिएगा। इसलिए विचार करना चाहिए, बुराई तुरंत त्याग देनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं दूसरों को किसी भी कारण से दुखी करने वाला स्वयं कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए ये नशा नाश की जड़ है, नाश की जड़। आपका जीवन बर्बाद कर रहा है, आपके परिवार का जीवन बर्बाद कर रहा है, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है, आने वाली नस्लें खराब कर रहा है और आपका अगला जन्म भी बिगाड़ रहा है। प्रश्न, किसने देखा है कि अगले जन्म में क्या होता है? अब बहुत सारे भाई बहन ये सवाल कर देते तुरंत अपनी आध्यात्मिक ज्ञानहीनता के चलते। वो सोचते हैं बस यही सब कुछ है जो हम देख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है आगे पीछे। अब ये तो उनकी अपनी सोच होती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं किसने देखा है अगले जन्म में क्या होता है?
तो गुरुदेव भगवान उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक समय एक अंधा व्यक्ति जंगल की ओर जा रहा था। आगे एक सज्जन व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा कि हे सूरदास जी, इधर मत जाओ, ये रास्ता भयंकर जंगल में जाता है, खूंखार शेर, चीते आदि आदि जानवर रहते हैं, आप लौट जाइए। यदि अंधे ने नशा नहीं कर रखा होगा तो तुरंत मुड़ जाएगा, यदि नशे में है तो कहेगा कि किसने देखा है कि जंगल में भयंकर शेर, चीते, सर्प आदि जानवर रहते हैं, और यह कहकर अपने पथ पर बढ़ जाता है। विचार करें, अंधे को दिखाई नहीं देता और आंखों वाले की बात पर विश्वास नहीं करता, तो उसको कौन से तरीके से समझाया जाए। अब हमें तो आध्यात्मिक ज्ञान है ही नहीं, और संत यदि हमें समझाते हैं पुस्तक लिखकर या सत्संग करके, उनकी बातों पर हम विश्वास नहीं करें कि किसने देखा, आगे भी कोई लोक है, आगे भी गधा कुत्ता बनना किसने देखा है, तो परमात्मा कहते हैं ऐसे व्यक्ति को कैसे समझाएं, उसका तो दुर्भाग्य है, उसने तो आगे चलकर वो कष्ट फिर भोगने ही भोगने हैं। यदि नहीं मानता है तो उसकी वही दशा होगी जो आंखों वाला बता रहा था, शेर मार डालेंगे। इसी प्रकार संतजन आंखों वाले होते हैं। जो संत होते हैं वो आंखों वाले होते हैं, वो हमारे भविष्य के विषय में जानते हैं, बुराई करने से क्या मिलेगा, अच्छाई करने से क्या मिलेगा, परमात्मा का विधान क्या है। संत हमें समझाते हैं क्योंकि वो जानते हैं, वो आंखों वाले हैं। इसी प्रकार संतजन आंखों यानी ज्ञान नेत्र वाले हैं। उन्होंने हमें बताया है जो ऊपर वर्णन किया गया है। हम ज्ञान नेत्रहीन अंधे हैं। यदि हम संतों की शिक्षा पर विश्वास करके रास्ता नहीं बदलेंगे तो वही होगा जो ऊपर बताया गया है। क्या? नर से फिर तू पसवा कीजे, गद्दा बैल बनाई, 56 भोग कहाँ मन भोरे, कित कुरडी चरने जाई। फिर अगले जन्म में 84 लाख योनियों में ये काल तुझे असहनीय कष्ट भोगने के लिए विवश कर देगा। फिर तू ऐसी स्थिति में आ जाएगा, अगर कोई तुझे समझाएगा तो तू समझ भी नहीं पाएगा। क्योंकि किसी भी पशु या पक्षी को आप समझाओ कि ये भक्ति कर ले, ये भगवान है, ये मंत्र जाप कर ले, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। आज हमें ऐसा सुंदर शरीर प्राप्त है स्त्री या पुरुष का, ये केवल परमात्मा के गुणगान के लिए, उनकी भक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है। एक मौका देता है परमात्मा, एक मौका। करोड़ों जन्मों गधे कुत्ते सूअर के भोगने के बाद एक मौका देता है परमात्मा। इसलिए कहते हैं मानव तन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाए फिर वापस नहीं लगता डार, जिस प्रकार किसी पेड़ से पत्ता टूटकर एक बार जमीन पे गिर जाता है, वो पत्ता फिर वापस पेड़ पे नहीं लग सकता, इम्पॉसिबल। यदि एक बार ये शरीर छूट गया बिना सतभक्ति के, ये फिर 84 लाख योनियां भोगने के बाद ही मिलेगा। इतना आसान नहीं है कि अगला जन्म भी मनुष्यों का हो जाएगा, बार बार मनुष्य ही बनेंगे। ये तो आप और हमारी मनमानी सोच है कि इंसान तो इंसान बनता है, जानवर तो जानवर ही बनता है। शास्त्र क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं, वो परम सत्य है। आज आपका सौभाग्य कि आप लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अन्यथा ये प्रवचन, ये सत्य ज्ञान की बातें सतयुग में वो बड़े बड़े ऋषि, जिनको आज हम बड़े बड़े महापुरुष मानते हैं, जो लाखों लाखों साल तक तपस्या करते थे, हजारों हजारों साल जो साधना करते थे, उनको भी ये सत्य वचन सुनने को नहीं मिले। जो सत्य वचन, सत्य भाषण आज आपको सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से सुनने को मिल रहे हैं, उनके द्वारा लिखी पुस्तकें आपको पढ़ने को मिल रही हैं। और फिर भी यदि आपने उनके वचनों को कान के ऊपर से टाल दिया, उनकी बातों को हल्के में ले लिया, तो भैया ये आगे के जीवन आपके इसी प्रकार से दुखदाई होंगे। कुछ व्यक्ति तो यहां तक कह देते हैं कि देखा जाएगा जो होगा। उनसे निवेदन है कि गधा बनने के पश्चात आप क्या देखोगे, फिर तो कुमार देखेगा। इस प्रकार के प्रवचन सत्संग में अवश्य सुनने चाहिए। कई कहते हैं देखी जाएगी, किसने देखा है। अरे फिर तू क्या देखेगा भाई, तू तो शरीर छूटने के बाद फिर गधा बनेगा ही बनेगा, परमात्मा का विधान है। फिर तो कुमार देखेगा जब तू गधा बनेगा, 2.5 मन का बोरा रखेगा, पीछे से मारेगा लठ, फिर तो कुमार ने देखना है। अगर आपने देखना है तो आज देखो, समय है।
वह शराबी भी सत्संग में आ बैठा। अब चर्चा चल रही है उस व्यक्ति की। वो व्यक्ति सबसे पीछे आके सत्संग में बैठ गया और प्रवचन सुनने लगा, और परमात्मा ने उसी के ऊपर सत्संग कर दिया, क्योंकि संत अंतर्यामी होते हैं। वह शराबी भी सत्संग में आ बैठा, क्योंकि घर पर कोई नहीं था, ताला लगा था। कुछ देर के बाद नशा उतर गया और सब सत्संग सुनना पड़ा। उस दिन के पश्चात उस व्यक्ति ने कभी शराब नहीं पी और कोई नशा नहीं किया। दीक्षा ली, पूरे परिवार को दीक्षा दिलाई। हम यानी लेखक तथा साथ सत्संग में गए कुछ भगत सुबह गांव के बाहर घूमने के लिए गए तो रास्ते में उस व्यक्ति एयरपोर्ट वाले का घर था। गली में उसकी माताजी खड़ी थी। उसने कहा कि महाराज जी चाय पीकर जाना। उसकी माताजी ने क्या कहा गुरुदेव को कि महाराज जी चाय पी के जाना। निवेदन किया, विनती की। गांव के भगत ने बताया कि इनके घर अवश्य चलो, उजड़ा पड़ा है परिवार। साधु संतों के चरण पड़ने से घर पवित्र हो जाता है। हम सब उनके घर चले गए। हम कुल 5 जने थे। चारपाई आंगन में डली थी। मई का महीना था, पेड़ की छाया थी। उसकी माता जी ने अपनी पुत्र वधू से कहा कि बेटी चाय बना। उस बेटी ने चूल्हे में आग जलाकर डेगची में पानी डालकर चाय बनाना शुरू किया। आधे घंटे बाद हमने कहा कि चाय शीघ्र लाओ, हमने घूमने जाना है, फिर किसी अन्य गांव में सत्संग के लिए जाना है। परंतु फिर भी वह बेटी डेगची के नीचे आग जलाए जा रही थी। दोबारा कहा तो वो रोने लगी। गांव का भगत उठकर गया तो पता चला कि घर पर ना चीनी है, ना चाय पत्ती और ना ही दूध है। उस व्यक्ति की माताजी भी रोने लगी। कहा कि उजड़े पड़े हैं महाराज, बचा सको तो बचा लो। उसकी माँ ने गुरुदेव भगवान से अरदास की रो रो के कि ये परमात्मा हमारा तो परिवार उजड़ा पड़ा है, आपके भरोसे है मालिक, बचा सको तो बचा लो। वह व्यक्ति दीक्षा लेकर समय से अपनी ड्यूटी पर चला गया था। कुछ दिन के पश्चात हम दिल्ली में ही पंजाब खोड़ गांव में सत्संग कर रहे थे। वहां पर वह व्यक्ति अपनी माता तथा पत्नी व तीनों बेटियों को कार में बैठाकर सत्संग में लाया। पहले एक टूटी सी मोटरसाइकिल थी। सब बच्चों ने सुंदर वस्त्र पहन रखे थे। कह रहे थे कि पिताजी अब मम्मी के साथ कभी नहीं लड़ते। सब तनख्वाह दादी जी को देते हैं, हम तो स्वर्ग में रहने लगे। दादी जी बोली कि उस दिन आपके ऐसे दर्शन हुए कि हम तो उजड़े बस गए। मैंने कहा कि माई तेरा बेटा बुरा नहीं था, इसने ये अच्छे विचार कभी सुने ही नहीं थे। गुरुदेव भगवान ने कहा कि माई तेरा बेटा बुरा नहीं था, आत्मा कोई बुरी नहीं होती, इंसान कोई बुरा नहीं होता। बुराई, बुरे लोगों की कुसंगति में इंसान स्वतः ही सीख जाता है कि तेरा बेटा बुरा नहीं था, लेकिन उसकी जो संगति थी वो अच्छी नहीं थी। उसके कानों में कभी संतों के सत्संग नहीं पड़े थे, और यदि किसी के सत्संग भी कानों में पड़े तो वो संत ज्ञानहीन थे, अधिकारी नहीं थे, उनके वचनों में शक्ति नहीं थी, जिस कारण से कुछ भी परिवर्तन नहीं हो पाया। यदि पहले ये विचार सुनने को मिल जाते तो ये बुराई करता ही नहीं। ये सब परमेश्वर कबीर जी की कृपा है जो उस दिन ये सत्संग में आ गया और इसकी आत्मा का मैल साफ हो गया। आपका परिवार नरक से निकलकर स्वर्ग में निवास कर रहा है। परमात्मा की मर्यादा में रहना, कभी कष्ट नहीं आएगा। क्या कहा गुरुदेव ने कि भाई जो भक्ति आपको दे दी है, जो दीक्षा आपको दे दी गई है और जो नियम बता दिए गए हैं, अगर उन नियम मर्यादाओं में रह के भक्ति करोगे तो जिंदगी में कभी आपको कष्टों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, जिस परम संत के एक सत्संग से एक उजड़ा हुआ परिवार स्वर्ग बन गया, तो सोचिए क्या आगे वाला लोक हमारा दुखी होगा। अरे कहते हैं जिसका ये लोक सुखी नहीं उसका परलोक कभी सुखी नहीं हो सकता, और जिसका ये लोक सुखी है उसका तो परलोक सुखमय है। तो जो परम संत नाम दीक्षा देकर इस गंदे लोक में सारी बुराइयां छुड़वाकर परिवार को ऋषि परिवार बना सकता है, संत परिवार बना सकता है, सुखी कर सकता है, तो भाई और बहनों क्या वो परमात्मा आपके लिए नहीं करेगा? क्या आप लोगों के उजड़े हुए परिवार को नहीं सुधारेगा? और आपको लगता है कि नहीं नहीं हम तो ठीक है, हमारा परिवार तो बहुत अच्छा है, खारे पीरे ऐश कर रहे हैं,
ये कब उजड़ जाएगा कोई भरोसा नहीं है, कब उजड़ जाएगा। तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से विचार कीजिएगा। आपको वर्तमान में जो भी सुख सुविधा है आपके पिछले मनुष्य जन्म की भक्ति के कारण है। अगर वर्तमान में सत भक्ति शुरू नहीं की तो ये जीवन भी अंधकार में डूबेगा अंत में। और आने वाले जीवन तो आपने पहले पढ़ ही लिए, गधे के, कुत्ते के, सुअर के, बैल के, कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। भक्ति करते रहना, कई पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। भाई जब वो खुद भक्ति पे लग गया तो उसका पूरा परिवार भी भक्ति पे लग गया, और जब उसके बच्चे बचपन से ही भक्ति करने लग गए तो वो तो कभी जिंदगी में बुराई की तरफ देखेंगे नहीं। तो इसी प्रकार से आने वाली पीढ़ियां इस भक्ति को करती रहेंगी, क्योंकि वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी ने जो ये भक्ति मार्ग चला दिया है ये कई हजारों साल तक चलेगा, कई हजारों साल तक। तो गुरुदेव ने कहा कि तेरी पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार सत्संग से मानव उद्धार होकर विश्व में शांति, आपसी प्रेम बढ़ता है। सत्संग विचार अवश्य सुना करो, पढ़े भक्ति मर्यादा पृष्ठ 287 पर। यानी सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के लिए क्या क्या भक्ति मर्यादा है, क्या क्या नियम है, क्या क्या बुराइयां आपने छोड़नी पड़ेंगी, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, आगे चलकर इसी पुस्तक में हम पेज नंबर 287 पर पढ़ेंगे। माता पिता की सेवा व आदर करना परम कर्तव्य। आजकल समाज में संतों के सत्संगों के अभाव से और बहुत सारी बुराइयों ने जो समाज को घेर लिया है, ये तरह तरह की फिल्में, धारावाहिक, सीरियल, दुनिया भर की फैशन, भाग दौड़ वाली जिंदगी, भौतिकतावाद की आग लगी हुई है दुनिया में, अश्लीलता, फूहड़ता, नग्नता। आज युवा बच्चे अपने माता पिता का सत्कार करना भी भूल गए। बच्चों को अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है वो भी धीरे धीरे जनरेशन बोलती जा रही है। तो गुरुदेव भगवान हमें याद दिला रहे हैं कि थोड़ा ठहरो, थोड़ा विचार करो, अंधे होके मत दौड़ो। आप भी किसी दिन माता पिता बनोगे, आपका भी बुढ़ापा आएगा। आज जैसा व्यवहार तुम करोगे अपने माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ, ये व्यवहार आने वाले समय में फिर तुम्हारी संतान तुम्हारे साथ करेगी। तो गुरुदेव भगवान क्या समझा रहे हैं? माता पिता की सेवा व आदर करना परम कर्तव्य। प्रत्येक माता पिता की तमन्ना होती है कि मेरी संतान योग्य बने, समाज में बदनामी ना मिले। लेकिन भैया मात्र ये सोचने से संतान संस्कारी नहीं बनेगी। अगर अपनी संतान को संस्कारी बनाना है, योग्य बनाना है, तो आपने परम संत से जुड़ना पड़ेगा, उनके प्रवचन सुनने पड़ेंगे, उनसे नाम उपदेश लेना पड़ेगा, बुराइयां त्याग कर और सही मार्ग पे चलना पड़ेगा। जब परिवार में माता पिता भक्ति करेंगे, उनके अच्छे विचार होंगे, शुद्ध विचार होंगे, बुराई करने से डरेंगे, तो बच्चे माता पिता से देखकर ही सीखते हैं, बच्चे भी उसी रास्ते पे चलेंगे, तो परिवार ऑटोमेटिक ही स्वर्ग बन जाएगा। प्रत्येक माता पिता की तमन्ना होती है कि मेरी संतान योग्य बने, समाज में बदनामी ना मिले, अच्छे चरित्र वाली हो, आज्ञाकारी हो, वृद्ध अवस्था में हमारी सेवा करे, हमारी बहू हमारे कहने में चलने वाली आए, समाज में हमारी इज्जत रखे, वृद्ध अवस्था में हमारी सेवा करे, प्यार से व्यवहार करे। सतयुग त्रेता द्वापर तक यह मर्यादा चरम पर रही। यानी सतयुग त्रेता और द्वापर युग तक बेटा बेटी आज्ञाकारी होते थे, माता पिता की सेवा किया करते थे, अपने घर की इज्जत का ख्याल रखा करते थे, बाहर बड़े बूढ़ों की भी शर्म माना करते थे। लेकिन वर्तमान में ये कलयुग की पिछली पीढ़ी आ गई, भक्ति युग, और काल को चिंता बन जाती है कि कहीं ये आत्मा ये सत भक्ति प्राप्त करके मेरे जाल से बाहर ना निकल जाएं। इसलिए वो हमें हर प्रकार से बिगाड़ने का प्रयास करता है। ये नशा उसी काल के षड्यंत्र के तहत समाज में फैला है। इसलिए परमात्मा को आना पड़ा धरती पर, अन्यथा ये कलयुग का लास्ट समय हो जाता, लास्ट समय। ये 4,32,000 का जो कलयुग है ना टोटल, अगर सतगुरु रामपाल जी वर्तमान में धरती पर ना आते, अपने पावन चरण कमल ना रखते और ये सत भक्ति का प्रचार प्रसार ना करते, इस धरती पर आग लग जाती, आग। लेकिन थोड़ी बहुत जो शांति आज हम महसूस कर रहे हैं ना, ये सतगुरु रामपाल जी के कारण,
और उनके भक्तों के घरों में जो पांचों यज्ञ हो रहे हैं, जो धर्म कर्म हो रहे हैं, उनके कारण आज ये शांति थोड़ी बहुत बरकरार है। लेकिन बहुत जल्द आने वाले समय में 2028 के आसपास बहुत बड़ा झटका लगेगा दुनिया को, बहुत बड़ा झटका, क्योंकि ये दुनिया सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान पर विचार नहीं कर रही है, संत रामपाल जी की शरण में आकर और अपने अच्छे दिन लाने की ओर नहीं चल रही है। इसलिए युग परिवर्तन 2028 का समय निश्चित है। दुनिया बहुत भयंकर समस्याओं से गुजरेगी। अगर उस समय से पहले पहले आप जी इनके प्रवचन सुनकर इनकी शरण में आ जाओगे तो आपके और आपके परिवार का बचाव है। अन्यथा 2028 युग परिवर्तन, और जब जब युग परिवर्तन होता है पृथ्वी पर बहुत भयंकर परिस्थितियां बिगड़ती हैं, बहुत जबरदस्त, जब दो युगों की टक्कर होती है। तो क्या कह रहे परमात्मा, सतयुग त्रेता द्वापर तक ये मर्यादा चरम पर थी, सब सुखी जीवन जीते थे। कलयुग में कुछ समय तक तो ठीक रहा, परंतु वर्तमान में स्थिति विपरीत ही है। इसे सुधारने का उद्देश्य लेखक यानी रामपाल दास रखता है। इन बिगड़ी हुई परिस्थितियों को सुधारने का यदि एकमात्र किसी का प्रयोजन है तो केवल सतगुरु रामपाल जी का, क्योंकि आए ही इसलिए है परमात्मा सतलोक से। आशा भी करता हूं कि भगवान की कृपा से, ज्ञान के प्रकाश से सब संभव हो जाता है, हो भी रहा है और होगा, ये मेरी आत्मा मानती है। जब गुरुदेव ने कह दिया तो 100% होगा। माता का संतान के प्रति प्यार। एक लड़के का पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस समय वह 10-11 वर्ष का था। माता ने अपने इकलौते पुत्र की परवरिश की। माता तथा पिता दोनों का प्यार माता जी ने दिया कि कहीं पुत्र को पिता का भाव कष्ट ना दे। लड़का युवा होकर शराब का आदी हो गया तथा वेश्यागमन करने लगा। माता से रोजाना रुपए मांगे और आवारा गर्दी में उड़ाए। एक दिन माता जी के पास पैसे नहीं थे। शराब के नशे में माता को पीटा तथा वेश्या के पास गया। उस दिन पैसे नहीं थे तो वेश्या ने कहा कि अपनी माता का दिल निकाल ला। उल्टा घर आया, माता बेहोश थी। छुर्रा मारकर माता का दिल निकाल कर चल पड़ा। नशे में ठोकर लगी और गिर गया। माता के दिल से आवाज आई कि बेटा तेरे को चोट तो नहीं लगी। नशे से बना शैतान वेश्या के पास माता का दिल लेकर पहुंचा तो वेश्या ने कहा कि जब तू अपनी माता का हितैषी नहीं है तो मेरा क्या होगा। ये कोई बनावटी कहानियां नहीं है, बनावटी कथा नहीं है, ये सत्य कथा है। इस सृष्टि में सब कुछ घटित हो चुका है, सब कुछ, क्योंकि सतगुरु कभी झूठ नहीं कहता। सतगुरु उसी का नाम है जो सत्य कहता है, जो सत्संग करता है। उस वेश्या ने कहा कि नालायक, जब तू अपनी जन्म देने वाली माता का भला नहीं कर सका, तू उसका नहीं हो सका, तो मेरा कहां से हो जाएगा यदि मैंने तेरे से शादी कर ली तो। किसी के बहकाव में आकर तू मुझे भी मार डालेगा। मेरे को तो तेरे से पीछा छुड़ाना था कि तू अब निर्धन हो गया है, मेरे किस काम का। इसलिए ये शर्त रखी थी कि तू माता का दिल निकाल नहीं सकता, क्योंकि वह तेरे को कभी किसी वस्तु के लिए मना नहीं करती थी। हे शैतान, चला जा मेरी आंखों के सामने से। ये कहकर वेश्या ने उसे घर से बाहर धक्का देकर द्वार बंद कर लिया। वह शैतान घर आया, माता के सौ पर विलाप करने लगा। कहा कि माता जी, हो सके तो भगवान के दरबार में भी मुझे बचाना। आवाज आई कि बेटा कुछ नहीं हुआ, बस तेरे को खुश देखना चाहती हूँ। उसी समय नगर के लोग आए, थाने में सूचना दी। उस अपराधी को राजा ने फांसी की सजा दी। राजा ने फांसी चढ़ाने से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा जानी तो उस लड़के ने कहा कि कुछ नागरिकों को बुलाया जाए, मैं अपनी कारगुजारी को सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। नगर के व्यक्ति आए। उस लड़के ने अपना जुल्म कबूला और बताया कि मैंने उपरोक्त जुल्म किया। मेरी माँ की आत्मा अंतिम समय में भी मेरे सुखी रहने की कामना करती रही। मेरे को नशे ने शैतान बना दिया। मैंने वेश्यागमन करके समाज को दूषित किया। आप लोग मेरे से नसीहत लेना। जो घोर पाप मैंने अपनी माता जी को परेशान करके किया, कोई और मत करना। माता जैसी हमदर्द संसार में पत्नी भी नहीं हो सकती, भले वह कितनी ही नेक हो। माता अपने
बेटा बेटी को इतना प्यार करती है कि सर्दियों में बच्चा पेशाब कर देता है तो माता स्वयं उसके पेशाब से भीगे ठंडे वस्त्र पर लेटती है, बच्चे के नीचे सूखा बिछोना देती है। यदि बच्चा भूख से रो रहा होता है तो खाना बीच में छोड़कर उसे पहले अपना दूध पिलाकर शांत करती है। यानी भाई और बहनों, नशे के कारण उस आत्मा ने कितना बड़ा जुल्म कर दिया, अपनी माता तक को मार दिया। यानी नशे में आदमी शैतान हो जाता है, शैतान। उससे अपने अच्छे बुरे की, अपने भविष्य की, अपने परिवार की, समाज में इज्जत की कुछ भी परवाह नहीं होती है। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अभी समय है, भक्ति युग है, सतगुरु धरती पे प्रकट है, आप लोगों तक ये जानकारी पहुंच रही है। अगर आज भी भक्ति नहीं करोगे, सतमार्ग नहीं अपनाओगे, बुराई नहीं छोड़ोगे, तो कल को शरीर तो छूटेगा छूटेगा, ये आपके चाहने से सदा नहीं बना रहेगा। मृत्यु यहाँ का अटल संविधान है, ये मृत्यु लोक है, ना यहाँ कोई रह सका ना कोई रह पाएगा। तो कल को फिर ऊपर परमात्मा के दरबार में जाना पड़ेगा, अपना हिसाब किताब देना पड़ेगा। फिर वहां क्या मुंह लेके खड़ा होगा? फिर 84 लाख योनियों में ठोक दिया जाएगा, पशु पक्षियों की योनियों में असहनीय कष्ट भोगने के लिए। तो परमात्मा हमें समय रहते समझा रहे हैं सत्संगों के माध्यम से। पिता बच्चों की हर संभव गलती क्षमा कर देता है। कौन पिता? परम पिता। सांसारिक पिता भी अपने बच्चों की, अपने बेटा बेटियों की हर गलतियों को क्षमा कर देता है, नजरअंदाज कर देता है, याद भी नहीं रखता। और परम पिता, हमें जन्म देने वाला, हमारी आत्मा का जनक परम पिता परमेश्वर सतगुरु, हमने सत्संग सुनने से पहले, सतगुरु की शरण ग्रहण करने से पहले हमने चाहे लाखों गलतियां कर रखी हैं, हमने कितनी शराब पी रखी है, कितने ही जुल्म कर रखे हैं, कितना ही मांस खा रखा है, 2 नंबर के काम कर रखे हैं। परमात्मा यानी सतगुरु, जिस दिन हम उनकी शरण में आते हैं ज्ञान को समझकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, उसी दिन परमात्मा हमारे सभी अवगुणों को, सभी गलतियों को माफ कर देता है, हमें हर प्रकार के कर्म की मार से मुक्त कर देता है और आगे हमें ऐसा निर्मल ज्ञान दे देता है, हम आगे शौपन में भी गलती नहीं कर सकते ये ज्ञान समझ में आने के बाद। क्योंकि प्रत्येक कर्म का परिणाम हमारी आंखों के सामने घूमता रहेगा। अगर मैंने अब ये गलती कर दी तो इसका क्या परिणाम भोगना पड़ेगा, वो सत्संग से हमें पता चल जाएगा। हमारे अंदर वो डर पैदा हो जाएगा, भय पैदा हो जाएगा, हम शौपन में भी गलतियों की तरफ कभी नहीं चलेंगे। तो भाइयों और बहनों, कैसे परमात्मा यानी सतगुरु अपने भक्तों की हर गलतियों को माफ कर देता है, जो गलतियां हमने ना केवल इस जन्म में बल्कि असंख्य जन्मों में जाने अनजाने में कर रखी होती हैं। तो इस विषय में हम कल रात्रि 8 बजे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर लाइव जुड़कर सुनेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, इजाजत दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद